इस्लामी भाईचारा। मुसलमानों का आपस में रहन सहन कैसा होना चाहिए, मुसलमान अपने जीवन को एक सामाजिक तौर पर कैसे आगे बढ़ाए, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ कैसा बर्ताव, कैसा सलूक होना चाहिए, इसके मुताल्लिक़ मैं अपनी टूटी फूटी ज़ुबान द्वारा आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ तसव्वुरात देने की कोशिश करूँगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। हम सब जानते हैं कि मुसलमान, तमाम के तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। इसलिए मुसलमानों को भाईचारगी के साथ, मेल मिलाप के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मुसलमानों के अंदर भाईचारगी, ब्रदरहुड होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है, ये आदेश है हमारे लिए। आप देखिए सूरह हुजरात, सूरह नंबर 49, आयत नंबर 10। इन्नमल मुमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। इस दुनिया के अंदर जितने भी मोमिनीन हैं, इस दुनिया के अंदर जितने भी ईमानदार हैं, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, जितने भी मोमिनीन हैं, जितने भी ईमानदार हैं, सब के सब आपस में भाई भाई हैं। फ़ास्लिहू बैना अख़वैकुम, अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर है, फ़ास्लिहू बैना अख़वैकुम। अगर मोमिनीन के दरमियान निज़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो फ़ास्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह कर दिया करो, संशोधन कर दिया करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए, मेहरबानी की जाए। क्या पता चला? ये आयत हमें तालीम देती है, ये आयत हमें शिक्षा दे रही है कि तमाम के तमाम मोमिनीन, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, मोमिन हो या मोमिना हो, तमाम के तमाम आपस में भाई भाई और आपस में बहन बहन है, तमाम के तमाम। यहाँ जो कहा गया है कि भाई भाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों को छोड़ दिया गया है, नहीं, आगे उसका भी मैं बयान कर रहा हूँ। आप देखिए सूरह तौबा, सूरह नंबर 9, आयत नंबर 71। वल्मुमिनून वल्मुमिनात बाज़ुहुम औलिया व बाज़ यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलात व यूतून अज़्ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। यहाँ आप देखिए, वल्मुमिनून वल्मुमिनात, जितने भी मोमिन मर्द और मोमिना औरतें हैं, बाज़ुहुम औलिया व बाज़,
इनमें से बाज़ दूसरे के मुआविन और मददगार और दोस्त हैं। एक मोमिन दूसरे मोमिन का दोस्त है, एक मोमिना दूसरी मोमिना का दोस्त है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का मददगार है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का मुआविन है, सहायक है। यानी अगर एक मोमिन की ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, दूसरा मोमिन उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करता है। एक मोमिन अगर किसी तकलीफ में मुब्तला होता है, दूसरा मोमिन आगे बढ़ता है और उस तकलीफ से उसे नजात दिलाने की कोशिश करता है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का, एक मोमिना दूसरी मोमिना की दोस्त है, मददगार है, मुआविन है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोमिनीन का काम क्या है? यामुरून बिल मारूफ, ये जितने भी मोमिनीन है ये भलाई का हुक्म देते हैं, वह नहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं। वयुकीमून अस्सलात वयुतून ज़का, नमाज की पाबंदी करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हैं। और ये तमाम के तमाम काम जो भी करेगा, जो भी मोमिन ये तमाम के तमाम आमाल करेंगे, ऐसे मोमिनीन के बारे में आगे अल्लाह तबारक व तआला का बयान है। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ऐसे ही मोमिनीन है, ऐसे ही मोमिना है कि इन तमाम के तमाम मोमिन मर्द और औरतों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का रहमत नाजिल होगी, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी नाजिल होगी। इन्नल्लाह अजीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला गलबा वाला, हिकमत वाला है। पता क्या चला? यहाँ मोमिन मर्द और मोमिन औरतें दोनों का बयान कर दिया गया कि मोमिन मर्द हो या मोमिन औरतें हो, तमाम के तमाम ये एक दूसरे के मुआविन, एक दूसरे के दोस्त, एक दूसरे के मददगार हैं। इस आयत से यही पता चल रहा है कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन के साथ भाईचारगी का मामला होना चाहिए, दोस्त का मामला होना चाहिए, मददगार और मुआविन का मामला होना चाहिए। हेल्पर की हैसियत से एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। अगर कोई मोमिन तकलीफ में मुब्तला होता है, परेशानी में मुब्तला होता है, दूसरा मोमिन उसका साथ देगा, परेशानी से उसे छुटकारा दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। एक मोमिन की शान, एक मोमिन की अलामत और निशानी होनी चाहिए। इसी वजह से आप देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 481 और भी बहुत सारी जगह ये सही बुखारी के अंदर हदीस आई हुई है। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस है, बहुत मशहूर और मारूफ हदीस है, बड़ी फेमस हदीस है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्नल मोमिना लिल मोमिने कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की हैसियत रखता है। एक इमारत जैसे तामीर की जाती है, एक बिल्डिंग को तैयार किया जाता है, एक ईंट दूसरे ईंट को मजबूत करता है, एक ईंट दूसरी ईंट की मजबूती का माध्यम होता है। एक ईंट के ज़रिए से जिस तरह एक इमारत खड़ी नहीं हो सकती, एक ईंट के ज़रिए से जिस तरह एक बिल्डिंग को कायम नहीं किया जा सकता, उसी तरह से मोमिनीन का भी मामला होता है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ ऐसा मामला करता है कि जिस तरह एक ईंट दूसरी ईंट को पकड़ता है, तीसरा ईंट दूसरे ईंट को पकड़ता है, चौथा ईंट तीसरे ईंट को मजबूत करता है, फिर पांचवा ईंट आता है वो चौथे ईंट को मजबूत करता है। इस तरह से एक ईंट दूसरे ईंट की मजबूती का जरिया बनता है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए उसी तरह से मजबूती का माध्यम होता है। एक मोमिन के ऊपर अगर कोई तकलीफ आती है, दूसरा मोमिन भी उसे महसूस करता है, दूसरे मोमिन के दिल में भी उस तकलीफ का एहसास होता है। इसलिए आप उठाइए
सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसदिल वाहिद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। ऐ सहाबा इकराम सुनो, मोमिनीन की मिसाल तो ये है, मोमिनीन की एग्जाम्पल तो ये है, मोमिनीन का उदाहरण तो ये है, फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम, एक दूसरे से मोहब्बत करने में, एक दूसरे पर मर मिटने के बारे में, एक दूसरे पर शफकत करने के बारे में मोमिनीन की तो मिसाल है एक जान की तरह है, एक जिस्म की तरह है, एक शरीर की तरह है। इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन, हमारा जिस तरह एक शरीर है, इस शरीर के अंदर अगर हाथ में कोई तकलीफ हो, इस तकलीफ को सिर्फ हाथ ही महसूस नहीं करता बल्कि पूरा जिस्म महसूस करता है। पैर में अगर कोई तकलीफ हो जाए, पैर ही को सिर्फ तकलीफ नहीं होती है, पूरे जिस्म को उसका एहसास होता है। आँख में अगर कोई तकलीफ हो जाए, पूरे जिस्म को उसका एहसास होता है। जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, पूरे जिस्म को एहसास होता है। इसी तरह मोमिनीन की मिसाल है, एक दूसरे से मोहब्बत करने में, एक दूसरे पर मर मिटने में, एक दूसरे पर शफकत करने में, एक जिस्म की तरह, एक जान की तरह, एक शरीर और बॉडी की तरह कि एक बॉडी में अगर तकलीफ हो, पूरा बॉडी बुखार की वजह से, तकलीफ की वजह से कराहता है, उस तकलीफ का एहसास होता है। इसी तरह मोमिनीन का मामला है, अगर किसी मोमिन की ज़िंदगी में कोई तकलीफ आती है, पूरा का पूरा समाज के अंदर रहने वाले जितने भी मोमिनीन हैं, तमाम के तमाम लोगों को उस तकलीफ का एहसास होता है। एक मोमिन को तकलीफ होती है, समाज के अंदर रहने वाले जितने भी मोमिनीन हैं, जितने भी ईमानदार हैं, तमाम के तमाम ईमानदार, तमाम के तमाम मोमिनीन को उस तकलीफ का एहसास होता है। ये है मोमिनीन की मिसाल, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने में, आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप रखने में, आपस में एक दूसरे पर मर मिटने के मामले में, आपस में एक दूसरे के ऊपर शफकत करने के मामले में मोमिनीन की मिसाल एक जिस्म की तरह है, एक बॉडी और एक शरीर की तरह है। बॉडी में अगर कहीं तकलीफ हो, थोड़ा ही ऐसा है कि हाथ में अगर तकलीफ है तो सिर्फ हाथ ही को तकलीफ होती है, पूरा जिस्म उसको एहसास महसूस करता है। आँख में अगर कोई तकलीफ हो, पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। पैर में अगर कोई तकलीफ हो, पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। मोमिनीन की भी मिसाल ये होनी चाहिए, आपस में भाईचारगी, आपस में मेल मोहब्बत, आपस में एक दूसरे के मुआविन और मददगार हो करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं मोमिनीन। देखिए, सहाबा इकराम के दरमियान सहाबा इकराम ने अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाया, एक दूसरे से मेल मोहब्बत, एक दूसरे के लिए मददगार मुआविन बन करके, एक दूसरे पर मर मिट करके कैसे इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी उसका नक्शा खींचा है। आप उठाइए सूरह आल इमरान, सूरह नंबर 3, आयत नंबर 103, बहुत मशहूर और मारूफ आयत है। उन्हीं आयतों का तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत सारी जगह आपने सुना है, लेकिन हो सकता है कि एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार सुनने के बाद हमारे अंदर कुछ तब्दीली आए, परिवर्तन आए, हमारे मिजाज के अंदर, हमारे स्वभाव के अंदर, हमारे चरित्र के अंदर, हमारे अखलाक और कैरेक्टर के अंदर कोई परिवर्तन और चेंजिंग आए। सूरह आल इमरान, सूरह नंबर 3, आयत नंबर 103, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअ फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह तबारक व तआला ने आपस में मुत्तहिद होकर ज़िंदगी बसर करने का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये आदेश दिया,
ऐ लोगो, ऐ मोमिनीन, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि तुम तमाम के तमाम लोग एक साथ मेल मोहब्बत करके, एक साथ एक दूसरे के मुआविन व मददगार बन करके, एक दूसरे की तकलीफ़ में शरीक हो करके और मुत्तहिद हो करके ज़िंदगी बसर किया करो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तमाम के तमाम लोगों, ऐ लोगों, तमाम के तमाम लोगों, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लिया करो। वला तफर्रकू, और आपस में तफरकाबाजी ना करो, आपस में तफरकाबाजी ना करो, आपस में इख्तिलाफ ना किया करो, आपस में टोलियों में तकसीम ना हो जाओ, आपस में गरोह और जमात में तकसीम ना हो जाया करो। वज़कुरू नेमतल्लाह, और अल्लाह की उस नेमत को याद किया करो। इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, एक कबीला दूसरे कबीले के खून के प्यासे बने हुए थे, एक आदमी दूसरे आदमी का खून का प्यासा बना हुआ था। मेरे भाइयों और दोस्तों, ज़माने जाहिलियत का वाक़या हमारे सामने बयान किया जाता है। हम सब जानते हैं जाहिलियत का जो ज़माना हमारे सामने बयान किया जाता है, जाहिलियत इसीलिए कहा जाता है, जहालत लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि उनके दरमियान सभ्यता नहीं थे, उनके दरमियान अखलाकी मकाम नहीं था। वो लोग गए गुजरे और वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ को याद करने के लिए कहा, वज़कुरू नेमतल्लाह इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, उस नेमत को याद किया करो, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। एक कबीला दूसरे कबीला का दुश्मन बना हुआ था, एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान का दुश्मन बना हुआ था। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी, उल्फत पैदा कर दी, और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत के ज़रिए से तुम सब के सब भाई भाई बन गए, तुम सब के सब एक दूसरे के ब्रादर बन गए, भाई भाई बन गए। सिर्फ इतना ही नहीं, वह कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, और ऐ लोगों उस चीज़ को भी याद किया करो कि जब तुम गलती पर गलती करने की वजह से, गुनाह पर गुनाह करने की वजह से, अपराध पर अपराध करने की वजह से जहन्नम के गड्ढे के किनारे पहुंच चुके थे, इतने गुनाह कर चुके थे कि जहन्नम के किनारे पहुंच चुके थे, करीब था कि तुम लोग जहन्नम के गड्ढे में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ, फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की नेमत के ज़रिए से, इस्लाम की दौलत के ज़रिए से तुम्हें उन तमाम के तमाम चीज़ों से दूर कर दिया, जहन्नम के किनारे से दूर कर दिया। उस नेमत को याद किया करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। औस खजरज, ये जो कबीला औस खजरज, ये औस कबीला खजरज के दुश्मन, खजरज औस के दुश्मन, ये आपस में दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपस में मोहब्बत पैदा कर दी, आपस में मेल मिलाप पैदा कर दिया, आपस में भाईचारगी पैदा कर दी। ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी, अल्लाह तबारक व तआला का करम है। इस आयत के ज़रिए से भी हमें ये तालीम दिया जा रहा है कि हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह होनी चाहिए, हमारा जीवन भी इसी तरह, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। एक दूसरे से मेल मोहब्बत, एक दूसरे से भाईचारगी, एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड का मामला होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, आज वो भाईचारगी और आज वो मेल मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। हम सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमारे घर के बगल में कोई पड़ोसी तकलीफ़ में है, परेशानी में है, मुश्किलात में है, मुसीबत में मुब्तला है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बस अपनी ज़िंदगी आगे बढ़नी चाहिए।
बस अपना मामला सही होना चाहिए। घर के बगल में कोई मरता है तो मरने दो, घर के बगल में कोई सड़ता है तो सड़ने दो, हमारा उससे कोई मामला नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा उससे कोई रिलेशन और संपर्क नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए मोमिनीन का मामला। मोमिनीन का मामला एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे के साथ भाईचारगी और मेल मिलाप का मामला होना चाहिए। देखिए साहब इकराम ने ऐसा मामला करके दिखाया, साहब इकराम ने ऐसा अखलाक लोगों के सामने दिखाया, और वो अखलाक हमारे लिए नमूना, हमारे लिए आइडियल और हमारे लिए वो उस्वा है। साहब इकराम का अखलाक हमारे लिए नमूना है। साहब इकराम के ईमान को तो हमारे लिए नमूना करार दिया गया है कि साहब इकराम की तरह अगर ईमान ले आओ तो तुम लोग सही रास्ता पालोगे, कामयाबी का रास्ता पालोगे। अगर साहब इकराम की तरह ईमान ले आए तो साहब इकराम के दरमियान ये भाईचारगी थी, मेल मोहब्बत थी, ब्रदरहुड थी, एक दूसरे के ऊपर मर मिटते थे वो। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते उन्होंने कैसे कैसे अपने बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा किया। मक्का से जब मुहाजिरीन हिजरत करके मदीना जाते हैं तो मदीना के अंसार ये मुहाजिरीन को हर तरह की मदद करते हैं, हर किस्म की हर तरह की मदद करते हैं, ज़मीन जायदाद दे करके, रुपया पैसा दे करके, धन दौलत दे करके। यहाँ तक के ज़मीन जायदाद, रुपया पैसा, धन दौलत देना आप कह सकते हैं, फिर भी ये मान सकते हैं कि रुपया दे दिया, पैसा दे दिया, रुपया धन दौलत दे दिया, ज़मीन दे दिया, जायदाद दे दिया। लेकिन क्या कोई ऐसा भी काम कर सकता है कि जिस अंसार की 2 बीवियाँ थी उन्होंने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन दे दिया मुहाजिरीन में से किसी आदमी को, सहाबी को, कि आप कहिए आप जिस बीवी से, मेरी जिस बीवी से शादी करना चाहते हैं मैं उसे तलाक देता हूं और इद्दत गुजारने के बाद आप उससे शादी कर लीजिए। क्या ऐसा बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा हम कर सकते हैं? नहीं। इसलिए साहब इकराम के अखलाक, साहब इकराम का अखलाक, साहब इकराम का चरित्र, साहब इकराम का कैरेक्टर हमारे लिए नमूना और आइडियल और उस्वा है। और इसी वजह से एक वाक़या बयान किया जाता है, सही बुखारी की हदीस है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है। देखिए साहब इकराम ने कैसे एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का मामला किया, भाईचारगी का मामला किया। अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को जब गज़वा हुनैन में फ़तह मिली, गज़वा हुनैन एक हुनैन नामी एक गज़वा और युद्ध हुई थी। इस युद्ध में और इस गज़वा में जब मुसलमानों को जीत मिलती है और जीत मिलने की वजह से जो माले गनीमत मिलता है, माले गनीमत जानते हैं? माले गनीमत अगर मुसलमान और काफिर के दरमियान युद्ध हो, जंग हो और मुसलमानों को जीत मिल जाए, मुसलमान जीत जाए तो काफिरीन के जो भी रुपया पैसा धन दौलत जो भी वो छोड़ छाड़ करके भागते हैं वो तमाम के तमाम माल धन दौलत मुसलमान का हो जाता है। इसे माले गनीमत कहा जाता है। जब गज़वा हुनैन में मुसलमानों को माले गनीमत मिला, बेशुमार माले गनीमत मिला, माले गनीमत की भरमार हो गई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन माले गनीमत को, चूँकि वो माले गनीमत योद्धा के दरमियान तकसीम किया जाता है, जिहाद करने वालों के दरमियान तकसीम किया जाता है और बैतुल माल में भी उसको रखा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, माले गनीमत जब गज़वा हुनैन में मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन के दरमियान तकसीम कर दिया, मुहाजिरीन को दे दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था मुहाजिरीन के दिलों को इस्लाम की तरफ खींचने के लिए, तालीफ़े कल्ब के लिए मुहाजिरीन के दरमियान माले गनीमत का तकसीम कर दिया, ताकि मुहाजिरीन में से जिन लोगों के दिलों में इस्लाम के बारे में अगर कोई कमज़ोरी है वो माले गनीमत पा करके इस्लाम को पसंद करने लग जाए, इस्लाम से मोहब्बत करने लग जाए। इंसान के अंदर जब गुर्बत आ जाती है, फ़कीरी आ जाती है, इंसान का ईमान भी बहुत सारे मौके पर
कमज़ोर हो जाता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीफ़ कल्ब करने के लिए, मुहाजिरीन के दिलों को मोहने के लिए माले गनीमत उनके दरमियान तकसीम कर देते हैं और उन माले गनीमत में से अंसार लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाता है। अंसार लोगों को जब नहीं दिया जाता है, उनके दरमियान एक चेमी गोइयाँ शुरू हो जाती हैं, गपशप शुरू हो जाती हैं, उनको दिली तौर पर तकलीफ़ होती है। वो अंसार भी इंसान थे, उनके अंदर भी फितरी तौर पर एक तकलीफ़ का एहसास होता है। उनके दरमियान बातचीत होने लगती है, अरे अरे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी ये कौन सा काम कर दिया, ये माले गनीमत जितने भी माले गनीमत मिले मुहाजिरीन के दरमियान तकसीम कर दिए, हमें कुछ भी नहीं दिए। हालांकि हम अंसार हैं, हमने मुहाजिरीन की मदद की, हमने मुहाजिरीन की सहायता की, हमने हर तरह की मदद मुहाजिरीन की, लेकिन माले गनीमत में से हमें कुछ भी ना दिया गया। उनको तकलीफ़ होती है, चेमी गोइयाँ शुरू हो जाती हैं। जब इस चीज़ की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं, ऐ लोगों जाओ अंसार के लोगों को, तमाम के तमाम लोगों को मैदान में जमा कर दो। मैं उनके दरमियान एक तकरीर करना चाहता हूँ, एक भाषण देना चाहता हूँ। अंसार के तमाम लोगों को जमा किया जाता है। मैदान में जब वो इकट्ठा हो जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के सामने तकरीर करने के लिए खड़े होते हैं, खुतबा पाठ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करते हैं, अल्लाह की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, ऐ अंसार के लोगों सुनो, मैं तुम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, प्रश्न करना चाहता हूँ और तुम लोगों से मैं जवाब पाना चाहता हूँ। अलम अजिदकुम जुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बी, ऐ अंसार के लोगों बताओ, जब मैं तुम्हारे दरमियान आया तुम तमाम के तमाम गुमराह बने हुए थे, पद भ्रष्ट बने हुए थे, तुम लोग सही रास्ते से भटक गए थे, जिनाकारी में मुब्तला थे, सूदखोरी में मुब्तला थे, शराब नोशी में मुब्तला थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे और तुम तमाम के तमाम लोग गुमराह बने हुए थे। फहदाकुमुल्लाहु बी, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ज़रिए से तुम लोगों को हिदायत ना दी, तुम लोगों को सही रास्ते पर नहीं लाया? फिर अल्लाह के नबी ने सवाल किया, ऐ अंसारो जवाब दो, मैं जब तुम लोगों के पास आया वह आलतन तुम सब के सब गुर्बत की हालत में थे, फकीरी की हालत में थे। फागनाकुमुल्लाहु बी, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ज़रिए से तुम्हें धनी नहीं बना दिया, मालदार नहीं बना दिया। वह मुतफर्रिकीना, तुम सब के सब बिखरे हुए थे, मुंतशिर हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ज़रिए से तुम तमाम के तमाम लोगों को जमा कर दिया, मोहब्बत पैदा कर दी, उल्फत पैदा कर दी, भाईचारगी पैदा कर दी, ब्रदरहुड पैदा कर दी। मेरे ज़रिए से तुम सब के सब भाई भाई बन गए, मेरे ज़रिए से तुम सब के सब एक दूसरे के दोस्त बन गए, एक दूसरे के मुआविन, एक दूसरे के मददगार, एक दूसरे के ऊपर मर मिटने वाले बन गए, एक दूसरे की तकलीफ़ में था। भाईचारगी के ताल्लुक़ से इस्लाम भाईचारगी का मज़हब है, ब्रदरहुड की तालीम इस्लाम देता है, उल्फत व मोहब्बत की तालीम इस्लाम देता है। अल्लाह तबारक व तआला का हम्दो सना, अल्हम्दुलिल्लाह।